सवाल है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है बी पर, मतलब एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं ऐसे जिसका बी एंगल 90 डिग्री है, तो इधर ए होगा और इधर सी होगा, जिसमें BC का मान 7 cm दिया है और AB का मान 24 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है कि मान निकालिए। ये एक्सरसाइज है 8.1 10वीं क्लास के ट्रिगोनोमेट्री का ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रिगो रेशियोज पर हम बात कर रहे हैं। ट्रिगो रेशियो कितनी अच्छी हैं, तो 3 मुख्य रूप से साइन, कॉस एंड टेन, और 3 इनके रिवर्स, साइन का रिवर्स कोसेक, कॉस का रिवर्स सेक और टेन का रिवर्स कॉट। तो मुख्य रूप से 3 ले रहे हैं हम, साइन, कॉस एंड टेन। ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हैं। रेशियो कहाँ के लिए, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 2 भुजाओं के रेशियो ही हैं किसी एंगल के लिए। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल ABC में जो B पर समकोण है, BC भुजा का मान दिया है, AB भुजा का मान दिया है, AC नहीं मालूम, तो विकर्ण का मान हम निकाल लेते हैं। और इस सूत्र से कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। तो यहाँ आप आइए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। लंब का मान 7 है तो 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर ये था, जल्दीबाजी में इधर उधर हो गया, 576, और दोनों को जोड़ देते हैं तो 9 6 15 को 5 1 8 4 12 के 2 हाथ में 1 6 625, मतलब 25 का घात 2 आ गया। तो फाइनली हमने कर्ण का मान निकाल लिया, कर्ण का वर्ग बराबर इतना, तो कर्ण का मान 25 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें 2 मान ज्ञात करने हैं। हमने कर्ण निकाल लिया, अब हमें 2 मान निकालने हैं। पहला निकालना है साइन ए। हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें सबका जिक्र कर दिया है कि कौन किसका रेशियो है। साइन ए कोण के लिए साइन ए बराबर लंब अपॉन कर्ण, ये रेशियो। साइन किसका रेशियो होता है, लंब और कर्ण का। तो एक कोण के लिए इसके सामने की भुजा लंब है और कर्ण 25। कर्ण हमेशा 90 अंश के सामने की भुजा होती है। तो हम मान रखते हैं, तो ये 7/25 आ गया। तो साइन ए का मान आ गया। अब पूछ रहा है कि कॉस ए का मान बताइए, कॉस सी का। तो सी कोण के लिए, इस कोण के लिए पहले हम कॉस सी के लिए रेशियो लिखते हैं। ये होता है रेशियो आधार अपॉन कर्ण का। तो आधार सी कोण के लिए आधार ये है और कर्ण ये है, मतलब आधार BC होगा तो 7/25। तो कॉस सी का मान जितना है उतना ही कॉस ए का मान है। किसी भी कोण के लिए समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, लेकिन बाकी जब 2 कोण एक्यूट न्यून कोण बचते हैं उनमें प्रत्येक कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं और उसके साथ वाली भुजा को आधार कहते हैं। तो ये कोण के लिए लंब है तो ये आधार है, सी कोण के लिए ये लंब है तो ये आधार है। इस आधार पर हम दिया हुआ है कि अगर साइन ए बराबर है 3/4 के, तो कॉस ए का मान निकालना है। इसको हम 2 तरह से कर सकते हैं, लेकिन हम फिगर ही ले लेते हैं। साइन ए का मान दिया हुआ है तो ए को हमें 90 डिग्री नहीं रखना है। मान लीजिए ये बी है, ये ए है और सी इधर ले लेते हैं, और ये ऐसा ट्रायंगल है, ऐसा त्रिभुज है जो बी कोण पर 90 है। ए साइन ए का मान दिया है इसलिए ऐसे हमने किया। तो साइन ए ये रेशियो होता है लंब बटे कर्ण के, और इसका मान दिया हुआ है 3/4। तो हम कहेंगे कि ए के लिए लंब हो गया ये BC और कर्ण हो गया ये 4। तो आधार का मान हमें निकालना है। तो कर्ण का मान, वैसे x ले लेना बेहतर होता, एक कॉमन रेशियो छूटा रहता है। तो कर्ण का घात 2 बराबर लंब का घात 2 जमा आधार का घात 2, इससे AB का मान निकल जाएगा। यहाँ पर मान रखते हैं, कर्ण का मान हो गया 4x मतलब 16x स्क्वायर हो जाएगा, और लंब हो गया तो 9x स्क्वायर हो गया, जमा आधार का मान निकालना है हमें। तो आधार का घात 2 कर देते हैं, 16 में से 9 गया तो 7x स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का घात 2। तो आधार का घात 2 बराबर हम क्यों न लिख लें √7 और x को बाहर करके स्क्वायर, मतलब आधार का मान यहाँ आ जाएगा √7x। अब दे रखा है कि साइन ए का मान 3/4 है, तो हमें मान निकालना है कॉस ए का मान कितना होगा। तो कॉस ए का मान निकाल ही लेते हैं। कॉस ए रेशियो हो जाएगा आधार अपॉन कर्ण के। तो आधार बटे कर्ण का मान रखने पर ये आधार का मान √7x
अपॉन कर्ण का मान 4x, तो 1 से x कट जाएगा, ये मान आ जाएगा √7/4। तो फाइनली हमने इस क्वेश्चन को भी किया। इफ 15 cot a बराबर है 8 के, तो हमें sec a का मान निकालना है। तो हम ऐसे क्यों ना लिख ले, 15 cot a बराबर 8 है, तो cot a बराबर 8/15 लिख लेते हैं, या और थोड़ा सा सरल करते हैं, tan का cot का उल्टा tan होता है, तो cot a दिया है तो tan उलट जाएगा, 15/8 हो जाएगा। ऐसा हमने किया क्यों, तो बात करते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं जिसमें जो B कोण पर 90 डिग्री है, तो ये यहाँ लिखना होगा, और ये C ले लेते हैं। और tan, आप जानते हैं कि tan A बराबर होता है लंब अपॉन आधार, तो लंब अपॉन आधार ये रेशियो दे दिया है 15/8। तो लंब के लिए, A कोण के लिए लंब हो गया 15x लिखेंगे इसको, और आधार को 8x लिखेंगे। तो अब त्रिभुज ABC में कर्ण का मान निकाल लेते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब 15x² होल स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 8x होल स्क्वायर। तो इसको सरल करें तो हो जाएगा 225 x² प्लस 8 64x²। दोनों को जोड़ दिया तो 5 4 9 6 2 8 और 289x², मतलब ये हो जाएगा 17x होल स्क्वायर। तो हमारा कर्ण निकल गया, ये हो गया 17x। अब पूछ रहा है हमसे, मान पूछ रहा है कि sec a क्या होगा। तो sec a आप लिख सकते हो बराबर, ये होता है cos का, ये दिया है, इसका मान हमें निकालना है। तो sec a के बदले छोड़िए, आप sec a लिख सकते हैं, cos a होता है आधार बटे कर्ण, तो sec cos का उल्टा होता है, तो इसको कर्ण अपॉन आधार लिख लिया जाए। तो a कोण के लिए कर्ण हो गया 17x और आधार का मान 8x बराबर ये मान 17/8 हो गया। तो फाइनली हमने sec a का मान भी निकाल लिया। क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा गया है परीक्षाओं में। दिया है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो कोण एक्यूट हैं, न्यून कोण है, और ये कोण है A और B। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर A और B न्यून कोण है तो C पर ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ऐसे हम बना लेते हैं, यहाँ पर C ले लेते हैं और A का मान एक A ले लेते हैं और दूसरा ये B ले लेते हैं। ये दोनों एक्यूट न्यून कोण हैं, और ये भी दे रखा है कि cos A बराबर है cos B के। तो हम कह सकते हैं cos रेशियो होता है आधार बटे कर्ण का, तो A कोण के लिए आधार AC है और कर्ण AB है। तो हम लिख लेते हैं कि AC A कोण के लिए आधार AC अपॉन कर्ण AB, और कोण B के लिए आधार BC है और कर्ण AB है। तो ऐसे लिख लिया हमने रिलेशन, cos A आधार बटे कर्ण, cos B आधार बटे कर्ण। इससे AB से AB चला गया तो हमें AC बराबर आ गया BC के, मतलब त्रिभुज ABC में दो भुजाएं AC भुजा BC भुजा के बराबर आ गई। का अर्थ ये हुआ कि इन दोनों बराबर भुजाओं से बने हुए कोण भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि तब ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हों। तो इसलिए कंक्लूड कर देते हैं, इसलिए कोण A बराबर कोण B के, ये सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया। दोस्तों अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कुछ इस तरह से कि ABC एक त्रिभुज है जो B पर राइट एंगल है, मतलब कोण B का मान 90 अंश है। तो एक हम त्रिभुज ऐसे बना लेते हैं जिसमें B कोण को 90 अंश कह लेते हैं, और तब हमें A ये होगा और ये C होगा। और ये दे रखा है कि tan A, मतलब ये A कोण है, तो tan A का मान दे रखा है कितना, तो हम लिख लेते हैं ऐसे कि tan A बराबर ये होता है लंब अपॉन आधार। तो इसका मान दे रखा है 1/√3। तो A कोण के लिए लंब BC है और आधार ये है। तो हम लिख लेते हैं कि ये 1x हो गया और यहाँ पर √3x ले लेते हैं, एक कॉमन मल्टीपल को। तो लंब हो गया BC का मान x हो गया,
और आधार का मान हो गया √3x। तो कर्ण का मान इसमें निकालते हैं। तो कर्ण के लिए कर्ण का वर्ग 2 बराबर लंब का वर्ग 2 जमा आधार का वर्ग 2। ऐसा रिलेशन लेने पर लंब के लिए लिख लिया x² और आधार के लिए √3x का स्क्वायर कर दिया। तो रिलेशन ऐसे बनेगा कि x² प्लस 3x² बराबर 4x² और 4x²। तो कर्ण का मान ऐसे आ गया कि कर्ण स्क्वायर बराबर 2x होल स्क्वायर। इसलिए कर्ण कितना हो गया, तो कर्ण बराबर 2x हो जाएगा। तो हमने कर्ण का मान 2x ले लिया। अब हम मान निकालते हैं। तो ये रिलेशन हमारे सामने आ गया और हमें इसका मान निकालना है। किसका निकालना है, तो sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c। तो cos a, आइए इनका मान हम निकाल लेते हैं पहले और फिर बारी बारी से रखेंगे। तो sin a, अब आप देख सकते हैं sin a बराबर हो जाएगा, एक कोण के लिए लंब हो गया, ये होता है लंब अपॉन, हमने ये लिया है ये, तो लंब अपॉन कर्ण, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, मतलब एक से x को काट दिया। cos c का मान निकालते हैं। c कोण के लिए ये लंब है और ये आधार है, तो ये होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार इसके लिए x होगा, कर्ण होगा, तो ये भी 1/2 आ गया। उसके बाद है cos a कोण के लिए आधार ये होगा, कर्ण ये होगा, तो इसका मान आएगा √3/2। और sin c लेते हैं, ये होता है लंब अपॉन कर्ण। साइन किसका रेशियो होता है, लंब अपॉन कर्ण का। तो c कोण के लिए लंब ये होगा, कर्ण ये होगा, तो इसका मान भी √3/2 हो गया। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसलिए sin a cos c प्लस cos a इंटू sin c का मान निकालते हैं। तो सबका मान रखते हैं। sin a का मान 1/2 है, इंटू cos a का मान 1/2 है, cos c का, प्लस cos a का मान √3/2 है, और इंटू sin c का मान भी √3/2 है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो यहाँ 1/4 आएगा, ऊपर √3 इंटू √3, ये 3 आएगा, अपन 2 दूना 4। इसका एलसीएम लीजिए तो नीचे 4 आएगा एलसीएम, यहाँ 1 + 3 बराबर 4/4 बराबर 1। तो इस पूरे का मान आ गया 1। हमने कोशिश किया भरसक के सिंप्लीफाई कर दें और बात को समझाएं और आपको शायद क्वेश्चन समझ में आए। दोस्तों अगला और फाइनल क्वेश्चन हम इस तरह से ले रहे हैं कि एक ऐसा ट्राइंगल है जिसका नाम है PQR और ये Q पर राइट एंगल है। मतलब हम त्रिभुज बना लेते हैं ऐसे, जिसमें 90 डिग्री Q पर है ये, तो यहाँ P कहीं होगा और इधर Q होगा। इस राइट एंगल ट्राइंगल में दे रखा कि PR, मतलब ये R हो गया, इसको P ले लेते हैं और इसको R कर देते हैं। तो PR प्लस QR, इन दोनों का मान दे रखा है, ऐसे गिवन है कि PR प्लस QR बराबर है 25 के। तो हम लिख लेंगे कि PR बराबर 25 माइनस QR और PQ का मान 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इस त्रिभुज में हमें तीनों भुजाओं चाहिए, लंब, आधार और कर्ण का। तो हम एक काम करते हैं, कर्ण का वर्ग 2 लिखते हैं रिलेशन कि कर्ण का घात 2 बराबर लंब का घात 2 जमा आधार का घात 2, तीनों भुजाओं को निकालने के लिए। तो PR का घात 2 बराबर लंब है RQ का घात 2 जमा आधार हो गया 5 का घात 2 कर देते हैं। तो PR के लिए हम इतना लिखेंगे, ये हो जाएगा 25 माइनस QR होल स्क्वायर बराबर, ये RQ को RQ रहने देते हैं या इसको QR लिखते हैं, QR स्क्वायर प्लस 5 का घात 2। अब ये A माइनस B होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, माइनस 2AB मतलब 25 दूना 50 QR प्लस QR स्क्वायर बराबर राइट साइड में QR स्क्वायर प्लस
25। तो क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर काट देते हैं और इसको सिंप्लीफाई यहाँ करते हैं। तो रिलेशन बन गया 625 माइनस 25। इस 25 को लेफ्ट साइड लाते हैं तो माइनस 25 हो गया और माइनस 50 क्यू आर और बराबर 0। तो ऐसे रिलेशन की 50 क्यू आर बराबर 600। तो 0 से 0 काट दिया, अब 12 पचे 60, यहाँ 12 कर दिया। तो क्यू आर का मान 12 आ गया, तो ये वाला 13 हो जाएगा। अब ये तीनों भुजाएं मालूम हो गई, तो हमें निकालना है tan P बराबर होता है लंब अपॉन आधार। ले लीजिए, तो लंब का मान हो गया 12, आधार का मान हो गया 5। इस तरह से हमने tan P 12/5 ले लिया।